सच कहूं तो धनवान लोगों का जो धन है ना, आज के जो अच्छे बुरे काम करके बहुत सारा धन इकट्ठा करके बड़े आदमी हो गए, उनके पास गाड़ियां हैं, बंगले हैं, सुख सुविधा के अनेक साधन हैं। हम सोचते हैं कि ये बहुत बड़े आदमी हैं, इनके पास कितना धन है। तो ध्यान रखना, उनका धन गटर के पानी की तरह है, उनका धन कूलर के पानी की तरह है, कीचड़ भरे गड्ढे के पानी की तरह है, जो किसी के पीने के काम नहीं आता। कम से कम धर्मात्मा के पीने के काम नहीं आता, उसको जानवर ही कोई पी सकता है। वो किसी के काम का नहीं होता। अगर कोई पी लेना तो वो भी बीमार हो जाएगा, रोगी हो जाएगा। इसीलिए तो दुर्योधन के पास जो धन है, जो वैभव है, उसे भगवान कृष्ण स्वीकार नहीं करते। वो विदुर के घर खाना पसंद करते हैं, पर दुर्योधन का नहीं, क्योंकि वो जानते हैं दुर्योधन का जो धन है वो गटर के पानी की तरह है। उसको पिएंगे तो मन रोगी हो जाएगा, आत्मा रोगी हो जाएगी। इसलिए अगर पानी पीना है तो नदी का पियो, कुएं का पियो, नल का पियो, सर्वसुलभ। कितनी ही बार नदी के पास जाओ, नदी कभी मना नहीं करेगी। न तो आपको मांगने में पीने में शर्म आएगी, ना नदी को। लेकिन अगर इन धनवानों से बहुत बहुत प्यासे होने पर ले भी लिया ना, और वो पानी ले लिया, पी लिया, तो दो बातें होंगी। एक तो पानी फ्री में नहीं मिलने वाला, आपको गिरवी रखना पड़ेगा कुछ। ये सब सेठ हैं, लाला है। और गिरवी रखने के लिए आपकी गुडविल काम आएगी। अगर आपके पास सोना चांदी नहीं है तो गुडविल तो है ना। आपने जो कमाया है, आपने जो आत्मिक संपदा कमाया, आपने जो सदाचार कमाया, आपने जो सच्चाई कमाई है, वो काम आएगी। आपकी आत्मा को एक तरह से आप गिरवी रखते हैं, और जब तक लौटा नहीं देते तब तक आप अंदर से दुर्बल रहते हैं। उस देने वाले के सामने आप नजरें नहीं उठा सकते। उसकी गलतियों पर भी आपको पर्दा डालना होता है। आप उसकी निंदा नहीं कर सकते, आप उसका विरोध नहीं कर सकते, जैसे भीष्म पितामह ना कर पाए दुर्योधन का विरोध। ध्यान रखना। इसलिए जहां तक संभव हो सके तो एक रात भूख से भी गुजार देना, लेकिन किसी गटर का पानी मत पीना, किसी ऐसे पापी व्यक्ति का भोजन मत करना। मन रोगी हो जाएगा। मन ही बंधन और मन ही मोक्ष का कारण है, ध्यान रखना। चाहे आपको एक जोड़ी ही वस्त्रों में गुजर करनी पड़े, झोपड़ी में रहना पड़े, पर महलों के वस्त्र स्वीकार मत करना, हार श्रृंगार स्वीकार मत करना, क्योंकि वो विषैले नाग से कम नहीं होंगे। गटर का पानी होगा। हमेशा चमकती चीज अच्छी नहीं होती। वो पानी कितना ही आपको सुलभ भी हो जाए तो भी नहीं, उसको स्वीकार मत करना। उसको हमेशा कीचड़ वाला पानी के रूप में देखना। अपनी मेहनत से जो मिले, श्रम से जो मिले, उसको स्वीकार करो। और भगवान के पास जाओ या धरती मैया के पास जाओ, गौ माता के पास जाओ। ये वो नदी का पानी है। जैसे नदी में बार बार जाकर के भी आपको शर्म नहीं आती, वैसे ही गौ माता को कितना ही आप खिला करके दूध दो, बार बार देगी वो। आपको ना जाने में शर्म होगी, ना गाय को देने में शर्म होगी। धरती माता के पास जाओ, हल चलाओ, बार बार उस पर सब्जी उगाओ, वो कभी मना नहीं करेगी। आप क्यों आ गए यार? पिछले बार तो आपने गेहूं उगाए थे, पिछली बार तो आपने तोरई लौकी उगाई थी, अब क्यों आ गए बार बार मेरे को? ऐसा धरती कभी नहीं कहेगी। तुम जब तक तुम्हारा जीवन है, जब तक तुम्हारे पास कर्म करने की शक्ति है, तुम धरती मैया के पास जाओ, वो मना नहीं करेगी। और उसी तरह से भगवान, बार बार जाओ, बार बार मांगो, वो मना नहीं करेगा, क्योंकि वो व्यापार नहीं करते। धरती मैया, नदी, पशु, गाय आदि व्यापार नहीं करते। वो आपको प्यार करते हैं। और ये दुनिया के लोग आपको प्यार नहीं करते, व्यापार करते हैं। इनका धन गटर के पानी की तरह है।